एक्सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आज के इस सेशन में मैं कवर करवाने वाली हूँ। अगर आप बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, एमएस एग्जीक्यूटिव या फिर डेटा एंट्री टाइप के कोई सी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल इनफ है। और एक बात मैं और आपको क्लियर कर देती हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा कि मैम जो भी मैं ये क्वेश्चन करवाती हूँ ये रियल होते हैं या नहीं होते। ये बिल्कुल रियल होते हैं, जितने भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ ये रियल होते हैं, एनालाइज्ड क्वेश्चन होते हैं और रिपीटेड कंपनी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन है फेक है। अगर ये फेक भी है तो भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये आपके डोमेन से रिलेटेड है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आप रियल फेक का तो कोई सिनेरियो यहाँ पे होता ही नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ ये रियल है। एंड एक और बात मैं आपको कह देती हूँ, ये जो पीडीएफ है काफी लॉन्ग है, इसकी वजह से मैं पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमारी वीडियोस आएगी। सो फॉर श्योर कि आपने मुझे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर रखा हो। और मैं डेटा एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बनाती हूँ। मैं लिंक्डइन हैक्स भी बताती हूँ जिससे आपको अप्लाई करने में और ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले आए तो इसके लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको अपने डेटा दिखाना चाहूँगी। ये मेरा एक्सेल का डेटा है जो बिल्कुल भी फॉर्मेट में नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम हमारे पास जो कोई सा भी डेटा आता है ना, हमारे पास बल्क में डेटा आता है या फिर काफ़ी सारा डेटा आता है, तो सबसे पहले हम उन्हें क्या करते हैं, हम उनको फॉर्मेट करते हैं, अच्छे से उनको प्रिपेयर करते हैं, तब जाके उन पे हम वर्क करते हैं। तो मेरा ये डेटा है ना, ये बिल्कुल भी फॉर्मेट नहीं है। आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ये मैं डेटा सेट और पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने इस डेटा को फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चेंज करेंगे। इसका फॉन्ट हम बड़ा कर देते हैं, इसका फ्रंट थोड़ा सा छोटा किया। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। हमारा डेटा अच्छा दिखना चाहिए, हम इस पे थोड़ा वर्क करेंगे। ये हमारा एक तरीके से एम्प्लॉय डेटा है। हमने इस पे वर्क किया। जो लोग यहाँ पे बिगनर्स हैं, मैं उनको एक बार पूरा लेआउट बता देती हूँ किस किस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है। ये हमारा एक शीट है, शीट में हमारी फाइल है, होम है, इंसर्ट, ये हमारे टैब्स हैं जिनमें हम परफॉर्म करेंगे आगे चल के। ये हमारा फॉर्मूला बार है और ये हमारा शीट नेम में कवर होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ, ये हमारा सेल चेंज हो जाएगा। इस पे करूँ क्लिक करूंगी तो हमारा सेल नेम को यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये फॉन्ट हमारा थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। इसको हम 18 पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। हमने जैसे इसको 18 पे क्लिक किया, ये थोड़ा सा इजी लग रहा है। अब हम इसको करके बोल्ड में कर देते हैं, हम इसको बोल्ड में कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, अब देखिए मैं बार बार क्या कर रही हूँ, मैं बार बार इस पे क्लिक करके ऐसे 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 कर रही हूँ। हमें ऐसे अब नहीं करना है, हमें शॉर्टकट की का यूज करना है। हमारी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट। सी, हमने जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट की, ये पूरा जो कॉलम है, ये रो है, सिलेक्ट हो गया। तो अब हम इस पे अपना कलर डालते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर ले सकते हो। फिलहाल जैसे अब मैंने ये ग्रीन कलर लिया, ग्रीन कलर में ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर का एम्प्लॉय आईडी वाला है ये हमारा छिप गया। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे व्हाइट। सी, ये हमारा व्हाइट हो चुका है, अब थोड़ा सा एलिगेंट लग रहा है। अब हमारा ऊपर का तो ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाले को ठीक करते हैं। नीचे वाले को ठीक करने के लिए हमने इस पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन राइट पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अगर आप एक्सेल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको शॉर्टकट की पता होनी चाहिए, आपके वर्क को और ज्यादा इजी बना देती है। अब हम क्या करेंगे, इसके कलर को चेंज कर देंगे। इसको थोड़ा लाइट ले लेते हैं, ये थोड़ा सा डार्क लग रहा है, इसका लाइट ले लेते हैं, ठीक है। ये अच्छा है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो। जैसे फिलहाल मैंने भी ये ले लिया है, और इसका जो फॉन्ट है ना, हम ब्लैक कर देते हैं, सॉरी वाइट कर देते हैं। ये तो और ही नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, इसको हम ब्लैक ही रहने देते हैं। फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हम 12 पे कर देते हैं ऐसे, ठीक। हम्म,
हमने किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा जो डेटा है वो अच्छा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा कमी लग रही है तो हम इसमें एक बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं। बॉर्डर कैसे ऐड करेंगे, सी जैसे मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए किया, मेरा पूरा डेटा को सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल ए से पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। देन अब हमारे ये बॉर्डर का ऑप्शन आ गया। बॉर्डर का ऑप्शन में काफी सारे ऑप्शन है हमारे, बॉटम ऑर्डर है, टॉप है, लेफ्ट है, राइट है, नो बॉर्डर है। बॉर्डर अगर आप नहीं रखना चाहते तो बॉर्डर नहीं भी होगा। अगर मैं ऑल बॉर्डर कर देती हूँ तो देखिए मेरा जो डेटा है ना ये बॉर्डर में आ चुका है, ये काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्म करने से पहले अब हम देखेंगे ये जो मेरा डेटा है ना ये थोड़ा मिसमैच सा लग रहा है। कोई जो कोई कॉलम का डेटा इस तरफ लेफ्ट साइड है, कोई डेटा हमारा राइट साइड है, तो काफी ज्यादा मिसमैच लग रहा है। फिर से हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद ये जो हमारे अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है ना, हम इसको इस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारा जो ऑप्शन है हमारा अलाइनमेंट में आ चुका है, हमारा जितना भी डेटा है हमारा अलाइनमेंट में आ चुका है। अब आप डेटा को देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर करके, अगर आप डेटा देखोगे तो काफी ज्यादा एलिगेंट लग रहा है। कलर मैंने अपनी मर्जी से चूज किया, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम अपना यहाँ पे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे भी फंक्शन लगा सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पे भी फंक्शन लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला बार हमारा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सो हम अपने डेटा पे चलते हैं, फिर से हम अपने एक्सेल डेटा पे आते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कुछ चीज रह तो नहीं गई है। ये हमारा पूरा डेटा आ चुका है। ठीक है, फॉन्ट नेम वगैरह, बोल्ड वगैरह इटालियन में रखना है। कोई सा भी आप फॉन्ट यहाँ पे चूज कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पे मर्ज, सेंटर, ब्राइट टेक्स्ट का है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये सब हम आगे चल के वर्क करेंगे। फिलहाल ये बेसिक थोड़ा आप समझ लीजिए। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा एडवांस वर्जन का मैं जो आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, ये थोड़ा एडवांस में होने वाले क्योंकि डेटा एनालिस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। और अगर डेटा एनालिस्ट में अगर आप एक्सेल है, ऑब्वियसली बात है डेटा एनालिस्ट में एक्सेल के बिना डेटा एनालिस्ट में वर्क नहीं किया जाएगा ना, तो बेसिक तो आपको आनी ही चाहिए। फिलहाल मैंने बेसिक भी आपको थोड़ा करवा दिया है, जिसको नहीं आता है मैं उसको उसके लिए भी एक और वीडियो डाल दूंगी बेसिक्स के ऊपर। अभी फिलहाल के लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा है, व्हाट इज फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन क्या काम करता है, थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझिएगा, हम प्रैक्टिकली भी इसे करेंगे। एक्सेल में फिल्टर फंक्शन का काम होता है डेटा को कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली निकालना, उन्हें फिल्टर करना बिना मैन्युअली फिल्टर लगाए। सी एक्सेल में हमें फिल्टर लगाना है, लेकिन वो जो फिल्टर है ना हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। कैसे काम करेगा, द फिल्टर फंक्शन डायनेमिकली रिटर्न रोज और कॉलम बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। आप जो भी क्राइटेरिया दोगे या जो भी आप कंडीशन दोगे ना, उसके बेसिस पे आपको वो आंसर करके देगा। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आपको इसका प्रैक्टिकली दिखाती हूँ, साथ साथ आप ये डाउनलोड करके कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने लिखा इक्वल टू से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, फिल्टर का यूज करेंगे। जैसे मैंने FIL लिखा, नीचे एक फिल्टर का ऑप्शन आ गया, हम इस पे ही क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास क्या है, एरे। अब हम क्या करते हैं, हमें फिल्टर किस पे लगाना है, हमें लगाना है एम्प्लॉय नेम पे फिल्टर लगाना है, प्लस मैं लगाती हूँ स्टेटस पे। हमें वो एम्प्लॉय का नेम निकाल के दो। मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे वो एम्प्लॉय नेम चाहिए जिनका स्टेटस एक्टिव हो, यानी जिनका स्टेटस क्या हो, यस हो। मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिनका स्टेटस जो है वो यस हो। तो कैसे होगा ये, सबसे पहले मैं क्लिक करूंगी, इसको हटा के अपने एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दूंगी, ये मेरा पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगी, कॉमा लगा दूंगी। अब मैं सिलेक्ट करूंगी अपना स्टेटस वाला, स्टेटस पे मैं क्लिक करूंगी, देन फिर से कंट्रोल शिफ्ट एरो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या लिखेंगे, यस लिख देंगे। यस हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने कंडीशन दी है कि जिस भी नेम के आगे यस लिखा है मुझे वही डेटा ला के दो। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया,
हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू हमारा जब लगाते हैं तब हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है। फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिल्टर लिख देंगे। अब हम एरे स्टार्ट करेंगे। हम ये फील्ड जैसे हम लोग देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक लिख रही हूँ ना, वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला बार पे अपने आप आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एम्प्लॉय नेम लेंगे। एम्प्लॉय नेम लेने के बाद इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर देंगे, ये हमारा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कोमा, अब हम स्टेटस वाला लेंगे। स्टेटस पे इस पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट एरो कर दिया, ये हमारा स्टेटस वाला आ चुका है। अब क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और अपनी कंडीशन देंगे। हमारी कंडीशन क्या है कि जिस भी नेम के आगे यस लिखा हो, जिसका भी स्टेटस यस हो, मुझे उसका नेम ला के दो। तो इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे अपना कंडीशन। कंडीशन लिखने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, देन इसको एंटर कर देंगे। तो आप देखोगे कि मेरा वो डेटा आ चुका है जिसमें यस वाली कंडीशन लगी है। लाइक वो नेम मुझे मिल चुका है जिसके आगे जो स्टेटस है वो यस है। अगर मैं चेक करूँ जैसे अर्जुन गुप्ता, अर्जुन गुप्ता है नेम, ठीक है, अर्जुन एम्प्लॉय नेम अर्जुन गुप्ता, और उसका स्टेटस देखते हैं यस है। एक और देख लेते हैं, राहुल शर्मा। राहुल शर्मा हमारा है यहाँ पे 3rd नंबर पे है, ऐसे ही यहाँ पे स्टेटस में भी यस है। तो देखिए हमारा जो डेटा है वो करेक्ट आ चुका है। मैंने क्या किया, अभी फिल्टर फंक्शन का यूज किया कंडीशन के बेस पे। मैंने क्या किया, फिल्टर फंक्शन लगाया। फिल्टर फंक्शन लगाने के बाद हमने दोनों डेटा को सिलेक्ट किया डाउन एरो करके, देन अपनी कंडीशन वहां पे मैंने रख दी कि मुझे यस वाला चाहिए तो मुझे यस वाला दे दिया। अगर वहीं मैं नो लिखती तो नो वाला भी मेरे पास आ जाता। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो। अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। What is sort function? The sort function sorts data dynamically based on specific criteria. For example, ये हम एग्जाम्पल दिया हुआ है, sort the range in descending order. सोर्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है, सोर्ट फंक्शन एक्सेल में डेटा को ऑटोमेटिकली ऑर्डर अरेंज कर देता है। बेसिकली हम सोर्ट फंक्शन का यूज तब करते हैं जब हमारे पास एक डेटा होता है ना, वो काफी ज्यादा मिस अरेंज होता है, मिस मैच होता है। हमें अगर उसे अरेंज करना होता है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम उसके लिए सॉर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। ये काफी इजी है। हम अपने डेटा पे चलते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सॉर्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू सॉर्ट। कितने सारे कॉलम से हम किसी पे भी सॉर्ट का फंक्शन लगा सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए एग्जांपल के लिए मैं परफॉर्मेंस स्टेटस वाला ले रही हूँ। सो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये हमारा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सॉर्ट ऑर्डर, क्या हमें किस ऑर्डर में लिखना है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये होती है कि अगर आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा रहे हो ना, तो आपके अंदर अगर लॉजिक है, अगर आप लगा सकते हो, तो आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी। कि जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ पे एरे लिखा, तो मैंने यहाँ पे एरे ले लिया। एरे मीन्स मैंने परफॉर्मेंस स्टेटस वाला कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सॉर्ट इंडेक्स सॉर्ट ऑर्डर हमारा यहाँ पे आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको -1 कर देंगे, देन -1। तो अभी हमारा क्या होगा, ये हमारा असेंडिंग में चला जाएगा। तो हमने इसको क्लोज किया। तो देखिए इसने क्या किया, इसने हमें डिसेंडिंग में नंबर काउंट करके दे दिए। अगर वही मैं इससे हमें ये टेबल देखने में आसानी होती है। अगर हमारे पास डेटा है काफी मिसमैचिंग है, अगर वो सॉर्ट नहीं होगा ना, तो हमें देखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर वही हमारा डेटा सॉर्ट होता है तो हमें देखने में काफी ज्यादा इजी हो जाएगा और हम उस पर रिपोर्टिंग भी कर पाएंगे। और जैसे अभी तो ये डिसेंडिंग में आया है, बड़े से छोटा करके आया है। तो अब हम देखते हैं इसको नेचुरल वे में कैसे करते हैं। सॉर्ट फंक्शन लगाया मैंने, एरे सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग कर दिया। सॉर्ट डाउन एरो 1 असेंडिंग, ठीक है। अब इसको कर देंगे हम क्लोज। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सॉर्ट का फंक्शन लगाया और उसको परफॉर्मेंस स्टेटस के अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर दिया। ये जो सॉर्ट है ना, हम सब में भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमें आसानी होती है टेबल को देखने में, ठीक है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अपना क्वेश्चन करते हैं। हाउ डू यू एक्सेल फॉर रिग्रेशन एनालिसिस। डेटा एनालिस्ट के लिए अगर हम करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको थ्योरेटिकली पहले समझते हैं कि ये क्या होता है।
Excel data analysis tool pack offer a regression tools to calculate coefficient R2 as statistical significant for predictive modeling. ये क्वेश्चन उन लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जिसने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स 10th 11th 12th में हर किसी के पास होती है, और जब कोई डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है स्टैटिस्टिक्स की थोड़ी नॉलेज उनको होती ही होती है। तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है जिन्होंने स्टैटिस्टिकली बहुत अच्छी पढ़ी हुई है। फिर भी मैं अपनी इस क्वेश्चन समझा देती हूँ। एक्सेल में रिग्रेशन एनालिसिस का यूज हम रिलेशनशिप समझने के लिए करते हैं, जैसे सैलरी का रिलेशन किससे है, परफॉर्मेंस से है। अब थोड़ा ध्यान से इसको समझो। ये मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, ये मेरे पास एक एम्प्लॉय डेटा है, ये हमारे कंपनी का डेटा है। तो रिग्रेशन एनालिसिस में कैसे काम करेगा? एक्सेल में रिग्रेशन एनालिसिस का यूज हम रिलेशनशिप समझने के लिए करते हैं। रिलेशनशिप समझने के लिए कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे सैलरी का जो रिलेशन है वो किससे है? परफॉर्मेंस से है। परफॉर्मेंस से कैसे है कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी ऑब्वियसली बात है उसकी सैलरी अच्छी होगी, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल के लिए अगर हम लोग किसी कंपनी में जाते हैं, कंपनी में जाने के बाद हमारे पास दो एक क्राइटेरिया होता है, एक फ्रेशर होता है तो एक एक्सपीरियंस होता है। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है तो हमें अच्छी सैलरी मिलती है, और अगर वही हमारे पास फ्रेशर है तो हमें थोड़ी कम सैलरी मिलती है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से हमें हमारा परफॉर्मेंस स्टेटस हो गया। क्या परफॉर्मेंस स्टेटस हो गया? फ्रेशर एक्सपीरियंस के बेसिस में हमें जज करेंगे कि हमें कितनी सैलरी वहां पे दी जाएगी। तो इसकी वजह से रिग्रेशन एनालिसिस हमारे ये काम करता है। अगर मैं बात करूँ सेल्स की, तो सेल्स का इम्पैक्ट रिवेन्यू पर कितना है ये इससे पता चलता है। रिवेन्यू का क्या सिस्टम आ गया? अब जैसे सेल्स है, जब तक हमारी कोई चीज बिक्री नहीं होगी, जैसे जैसे कोई भी हमारी सेल्स नहीं होगी तो रिवेन्यू कैसे आएगा? तो रिवेन्यू डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? हमारा सेल्स पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको रिग्रेशन एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया हो। एक्सेल में रिग्रेशन डेटा एनालिसिस टूल पैक से किया जाता है। अब ये टूल पैक क्या है? अब देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमारे डेटा में ये कॉलम परफेक्ट है, देखो जैसे हमारे डेटा में कॉलम परफेक्ट है, सेल्स Q1, सेल्स Q2, सेल्स Q3, सेल्स Q4, ठीक है, ये जो है डेटा ये एकदम परफेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे? डेटा एनालिस्ट टूल पैक का कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो फाइल पे जाएंगे, सबसे पहले फाइल पे जाने के बाद आपको सीधा ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शंस पे जाने के बाद आपको एड इन यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। एड इन ऑप्शन पे जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। ग्रो पे करने के मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ओके है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे देखो एनालिसिस टूल पैक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सीधा आपको कुछ नहीं करना, ओके कर देना है, तो आपका एक टूल पैक भी स्टार्ट हो जाएगा। तो रिग्रेशन एनालिसिस इसलिए काम करता है। ये तो सिर्फ थियोरेटिकली हमसे पूछा जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकली भी कुछ लोग करवा देते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगी। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि रिग्रेशन एनालिसिस हमेशा परफॉर्मेंस के बेस पे एनालाइज होता है कि वो कितना उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना मतलब कैसा उसके साथ में उसका रिलेशन है। अब हम आगे चलते हैं। X lookup. What is X lookup? X lookup replace V lookup and H lookup, allowing flexible searches in any direction. See, X lookup V lookup का एक एडवांस वर्जन है, एक एडवांस लुकअप फंक्शन है जो किसी वैल्यू को एक कॉलम रो में कर देता है, उसका रिलेटेड रिजल्ट हमें वो निकाल के देता है। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सी, वी लुकअप और एक्स लुकअप में मेजर डिफरेंस यही है कि वी लुकअप में अगर हम वर्क करने पर आते हैं ना, तो वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट पे वर्क करता है, हमें कभी भी राइट और लेफ्ट पे वर्क नहीं करेगा। वही एक्स लुकअप पे बात करें तो वो राइट टू लेफ्ट भी हमारा वर्क करता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं जैसे एक्स लुकअप यहाँ पे लगाती हूँ, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक नेम सजेस्ट में डाला हुआ है, जब मुझे ये वाली सजेस्ट में फाइंड करनी है। अब मैंने एक्स लुकअप लगाया और मैंने मेरी लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू है मेरी विकास सिंह। मुझे क्या देखना है? मुझे विकास सिंह का मुझे सैलरी देखनी है, ठीक है। तो सैलरी देखेंगे हम, रिटर्न लुकअप एरे हमारी क्या है? ये है हमारी लुकअप एरे। कॉमा लगाते हैं। रिटर्न एरे हमें क्या देखनी है? सैलरी देखनी है, तो हमारी सैलरी क्या होगी? रिटर्न एरे हो गई। तो हमने सैलरी को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इफ नॉट फाउंड, तो आप लोग यहाँ पे फाउंड भी लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगी, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। क्लोज करने के बाद देखते हैं हमारी सैलरी सही आई है या नहीं आई है। मैंने क्या सिलेक्ट किया था? ये विकास सिंह है, विकास सिंह की सैलरी 41,690 बिल्कुल करेक्ट है। तो एक्स लुकअप हमारा इसी पे ही वर्क करता है। अब जैसे यहाँ पे तो मैंने लेफ्ट टू राइट किया,
मैंने एम्प्लॉय नेम से मैं सैलरी पे गई, अब मैं सैलरी से एम्प्लॉय नेम पे जा सकती हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से राइट टू लेफ्ट जाती हूँ कि देखते हैं कि हमारा राइट टू लेफ्ट एक्स लुकअप वर्क करता ही नहीं करता, क्योंकि वी लुकअप तो हमारा लेफ्ट टू राइट ही चलता है, वो राइट टू लेफ्ट कभी आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, मैं परफॉर्मेंस के बेस पे देखती हूँ, एम्प्लॉय नेम परफॉर्मेंस के बेस पे देखती हूँ। तो जैसे ही मुझे अ, मैं लगाती हूँ यहाँ पे एक्स लुकअप, मैं नीचे वाले साइड पे कर देती हूँ उसको, एक सेकेंड। एक्स लुकअप किया, देन मैं देखती हूँ यहाँ पे फोर वाले भी काफी हैं, जो पहले है ना वो हमें वही निकाल के देगा। तो चलो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, इंडिया का देख लेती हूँ। करेंटली कंट्री पे चलते हैं हम लोग, मैंने लिया इंडिया, इंडिया मेरा लुकअप वैल्यू है, लुकअप एरे हमारा यही है, इस पे हमने डाउन एरो कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देती हूँ, देखो। ठीक है, इसको कर दिया हमने। रिटर्न एरे हमारा क्या है, रिटर्न एरे है हमारा ये एम्प्लॉय नेम। अब हम इसको क्लोज करते हैं। अंकित वर्मा, देखिए इंडिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, इंडिया के बेसिस पे अंकित वर्मा आ गया। अब एक चीज और देखिए, यहाँ इसी कॉलम में, कंट्री वाले कॉलम में इंडिया, इंडिया नाम कंट्री कितनी सारी हैं, ठीक है, लेकिन हमें एक्स लुकअप वही वर्क करके देगा जो पहले आएगी। अंकित वर्मा पहले आ रहा है इंडिया में, तो वो उसने हमें क्या निकाल के दिया, अंकित वर्मा का नेम निकाल के दे दिया। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। हम आगे चलते हैं। हाउ डू यू ऑटोमेट एक्सेल रिपोर्ट? You can automate report using macros, VB or Power Query for data refreshes. Use dynamic ranges and pivot table to handle requiring update. अब जिसने भी पावर बीआई अच्छे से पढ़ी है उसको पावर क्वेरी एडिटर बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या होता है। जिसको नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियोस देख सकता है। मैंने पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिगार्डिंग काफी सारी यूट्यूब पे वीडियोस बना रखी है। सो हाउ डू यू ऑटोमेट एक्सेल रिपोर्ट? सी, अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, या फिर एक्सेल रिगार्डिंग अगर आप डेली वर्क करते हो, हम ऑटोमेट कब करते हैं, जब हमारे पास हमारा काम ही यही होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर कोई मेरी वीडियो फ्रेशर या बिगनर देख रहा है तो मैं उसको एक इंस्टाग्राम का एग्जांपल दूं। इंस्टाग्राम पर जो क्रिएटर्स होते हैं वो रोज वीडियोस वगैरह डालते हैं, रोज रील्स वगैरह अपलोड करते हैं। अब उनके पास काफी, अब वो लोग एक सीटीसी यूज करते हैं। वो सीटीसी क्या होती है कि मुझे ये कमेंट कीजिए, ये चीज आपके डीएम में आ जाएगी। ये चीज हर क्रिएटर यूज करता है। लेकिन अगर उस किसी के पास 10,000 मैसेज आ रहा है, तो आपको लगता है कि वो क्रिएटर 10,000 को एक एक करके मैसेज करेगा? नहीं करेगा। अगर 10,000 को एक एक करके मैसेज करेगा तो कम से कम उसके महीनों बीत जाएंगे, तब भी वो 10,000 लोग कंप्लीट नहीं होंगे। अगर वो 2-3 लोग भी बैठ के करे तो पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे ऑटोमेशन लगाते हैं, ताकि अगर वो कोई भी कमेंट करे उस कमेंट के हिसाब से उनके पास डीएम चला जाएगा। और वो लोग एक स्ट्रेटजीज भी यूज करते हैं कि आप मुझे फॉलो कीजिए तभी वो लिंक वगैरह आएगा। तो इसी तरीके से हमारा एक्सेल भी वर्क करता है। अब हर चीज हमारी ऑटोमेट हो रही है तो एक्सेल क्यों ना हो। तो डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट के लिए एक्सेल का ये ऑटोमेट सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। पावर क्वेरी एडिटर, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। पावर क्वेरी एडिटर एक ऐसा टूल होता है जिसमें हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके तरीके होते हैं कि कैसे हम लोग अब उसको यूज करते हैं और कैसे हम इसको अब ऑटोमेट कर सकते हैं। एक ऑटोमेट होता है हमारे पाइवट टेबल के थ्रू, हम लोग उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ डेटा ऑप्शन में मैं पहले से ही हूँ, तो डेटा ऑप्शन पे जाएंगे, गेट डेटा करेंगे। गेट डेटा करने के बाद काफी सारी हमारे पास सोर्सेस आ गई है, फ्रॉम फाइल आ गई है, एक्सेल ले सकते हैं, सीएसवी ले सकते हैं, हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में ले सकते हैं, डेटाबेस के फॉर्म में हम लोग काफी सारी चीजें यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को क्लीन करते हैं, अपडेट करते हैं, उनकी रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे चलो एक फाइल ले लेती हूँ, फ्रॉम एक्सेल, फ्रॉम वर्कबुक में एक फाइल ले लेती हूँ। मैंने एक्सेल केस स्टडी, जितनी भी मैं यहाँ पे फाइल्स यूज करूंगी उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसको लोड होने देते हैं पहले से, ये हमारा लोड हो गया है।
ये लोड हमारा पावर बीआई में भी होता है, यहाँ पे भी हमारा हो गया है। ऐसे ही हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। दो ऑप्शन क्या आते हैं? एक ऑप्शन तो हमारा आ रहा है ट्रांसफॉर्म डेटा, दूसरा ऑप्शन आ रहा है हमारा लोड डेटा। तो अगर मैं ट्रांसफॉर्म इसको कर देती हूँ तो ट्रांसफॉर्म में हमारे क्या, हम क्या कर पाएंगे, हम उसमें क्लीन कर पाएंगे। देन अगर कुछ भी उसमें दिक्कत होगी तो हम उसको ठीक कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे मेरे इस टेबल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, मुझे इस टेबल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो दिख रही है, फिर भी मैं आपको ट्रांसफॉर्म कहाँ पे करके दिखा देती हूँ जिससे आपको समझने में इजी हो। वहां पे दो ऑप्शन थे, हमें अभी लोड नहीं किया है, मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कॉल कर दिया है, देखिए ये मेरे एक पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया है। यहाँ पे भी वही टूल, यहाँ पे भी वही टूल यूज होंगे जो नॉर्मल एक्सेल में हो रहे थे। ये मेरा एक डेटा है, स्टूडेंट डेटा है ये, सी ये मेरा यहाँ पे आ चुका है, डेटा मेरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल डेटा लिया है, कोई सा भी अपने प्रैक्टिस के लिए डेटा ले सकते हैं। मैंने जैसे ये डेटा लिया तो आप मैं हम मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकती हूँ, इसको क्लीन कर सकती हूँ। ये नल वैल्यूज है, इसको उठा सकती हूँ, इसको मैं, ये नल वैल्यूज है, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया, सेकेंड में इसको रिमूव कर देती हूँ, डिस्कनेक्टेड, ठीक है। कुछ भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे कुछ का ही डेटा देखना है, मुझे एक नंबर वाले का ही डेटा देखना है, जैसे इस पे देख करना है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक नंबर जिया शर्मा, सिक्स्थ ए दिल्ली सिटी, इस तरीके से हमारे कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज एंड लोड कर दूं, क्लोज एंड लोड का हमारे क्या आ जाएगी, हमारी रिपोर्ट में आ जाएगा। जैसे मैंने इसको क्लोज एंड लोड किया तो मैं यहाँ पे एक्सेल में आ चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे अपनी रिपोर्ट बना सकती हूँ। रिपोर्ट देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हमारे क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको रिपोर्ट भी एज अ यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। जैसे मुझे अभी मेरा वो डेटा भी यही था और मैं इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चार्ट्स वगैरह ले सकती हूँ, उसको टेबल को डिजाइन कर सकती हूँ और काफी प्राइवेट टेबल में यहाँ पे क्रिएट कर सकती हूँ। अभी हम लोग, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, मैं आपको पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे बना के दिखाऊंगी। सो स्टे अपडेटेड। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ अभी फिलहाल के लिए, अभी मैं इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देती हूँ, हम इस पे आगे चल के वर्क करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, नीचे आप लोग देखोगे यहाँ पे हमारे दो शीट ओपन हो गया। तो प्रैक्टिस यही था जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरा हमारी शीट बंद हो गई। हम इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ गए, इंसर्ट आ गए, डिलीट आ गए, रीनेम आ गया। अब मैं यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे रिपोर्ट पे लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने इसका नेम भी चेंज कर दिया। तो काफी सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं अपना दूसरे क्वेश्चन पे। हाउ डू यू कनेक्ट एक्सेस टू एक्सटर्नल डेटा सोर्स। ये जो क्वेश्चन है ना वो इसी से रिलेटेड है, मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ। यूज डेटा गेट डेटा टू इम्प्रूव डेटा फ्रॉम डेटाबेस वेब सोर्सेज एपीआई। दिस फीचर अलाउज इंटीग्रेशन विद टूल्स लाइक सीक्वल सर्वर एंड पावर बीआई। से ये चीज मैंने आपको पहले भी समझा दी है यहाँ पे जब हम कर रहे थे। जैसे मैं प्रैक्टिस डेटा पे गई तो जैसे हम यहाँ पे डेटा पे जाएंगे तो गेट डेटा, यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम सीएसवी, फ्रॉम वेब एंड एसक्यूएल वगैरह से अगर आप डेटा एनालिस्ट हो ना तो एक ही टूल पे आप वर्क नहीं करोगे, आप सीधा सीधा एक्सेल पे या आपको वर्क नहीं करवाया जाएगा। वहां पे आप सीक्वल पे वर्क करोगे, पाइथन पे भी वर्क करोगे, पावर पीआई पे भी वर्क करोगे, काफी सारे टूल्स है जिसपे आप वर्क करोगे। तो आप लोग क्या करना है, अगर जहां से कोई डेटा आता है ना तो आपको वहां पे ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो अगर आपको रिक्वायर्ड है कि आप सीक्वल से, अगर आपके पास कोई डेटा आया है तो सीक्वल को आपको लग रहा है कि कुछ वहां पे ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, एडिट करने की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, या तो पावर बीआई में करोगे इसको ठीक, या तो आप करोगे एक्सेल में ठीक। तो इस तरीके से हमारा कनेक्ट, हमें क्या बेसिकली इसका क्वेश्चन क्या है, हमें कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने के काफी सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है काफी सारे जिससे हम अपने डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं। व्हाट इज लेट फंक्शन। सी ये जो फंक्शन है ना ये एडवांस फंक्शन है, लेकिन ये ना एक्सेल वर्जन के अकॉर्डिंगली आता है। लाइक जैसे मेरा जो वर्जन है ना वो 2023 वाला है, और ये जो फंक्शन में करवाने वाली हूँ ना ये एडवांस वर्जन है, ये 2021 में ही आया हुआ। 2020, क्योंकि हर किसी का एक्सेल वर्जन अलग होता है, किसी में कोई फंक्शन काम करता है तो किसी में कोई फंक्शन काम नहीं करता। इसलिए मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, अगर जिसमें भी ये फंक्शन काम करे तो वेल एंड गुड है, जिसके में नहीं करता है, जैसे फिलहाल मेरे में शायद ये नहीं करता क्योंकि मैंने ये किसी से पूछा था, ये क्वेश्चन काफी लोगों ने बोला था कि पूछा गया है डेटा एनालिस्ट जैसे बिजनेस एनालिस्ट। तो मैं यहाँ पे आपको थियोरेटिकली समझा दूंगी, अगर प्रैक्टिकली भी हो जाता है तो मैं आपको वो करके दिखा दूंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज लेट फंक्शन, की लेट फंक्शन होता क्या है।
The let function allows you to assign names to intermediate calculation within a formula, improving readability and performance. For example, ये हमें example यहाँ पे दे रखा है, calculate the square of the sum of a1 and a2. लेट फंक्शन एक्सेल में एक फॉर्मूला ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन की तरह काम करता है, जो आपको फॉर्मूलाज के अंदर ही वेरिएबल डिफाइन करने देता है। इसमें फॉर्मूला शॉर्ट, रीडेबल और फास्ट हो जाता है। अब जिस किसी ने भी देखिए पाइथन पढ़ी है तो पाइथन में हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं जैसे कि हमने हेलो नाम का एक वेरिएबल बना दिया, उसमें कोई वैल्यू हमने स्टोर कर दी, जैसे स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर दी, इंट वैल्यू स्टोर कर दी, या बूलियन में हमने वहाँ पे स्टोर कर दी। तो अभी हम लोगों ने इसको स्टोर कर दिया। तो वेरिएबल का काम क्या होता है? स्टोर करना होता है डेटा को। ऐसे ही लेट फंक्शन होता है। लेट फंक्शन एक्सेल में वर्क करता है। एक्सेल में क्या वर्क करता है? अगर हम लेट फंक्शन वहां पे लगा देते हैं तो हमारी जो बड़ी कैलकुलेशन होती है ना, हमारी अगर कोई बड़ी कैलकुलेशन होती है तो उसको वो शॉर्ट बना देता है, जिससे पढ़ने में ईजी होता है, कैलकुलेट करने में ईजी होता है। सम जो भी हमें फॉर्मूला लगाने होते हैं वो काफी ज्यादा ईजी हो जाता है करने में। मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। लेट फंक्शन एक्सेल में एक फॉर्मूला ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन की तरह काम करता है, जो फॉर्मूला के अंदर की वेरिएबल को डिफाइन करने देता है। इससे फॉर्मूला शॉर्ट, रीडेबल और फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट हो जाता है? क्योंकि हम लोग अपने बड़े कैलकुलेशन को छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे करके दिखाऊं तो मैं इसको फिलहाल के लिए क्लोज कर देती हूँ। मैं इस पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे लगाऊंगी लेट फंक्शन, देखते हैं मेरे में आता है कि नहीं आता। मेरे में लेट फंक्शन फिलहाल के लिए आ रहा है। अब जैसे मैं क्या करूंगी, नेम वन में क्या है? नेम वन हमें वेरिएबल का नाम डिफाइन करना है। अब जैसे वेरिएबल का नाम मैं लेती हूँ, जैसे मैंने प्रॉफिट ले लेती हूँ। चलो मैं यहाँ पे वेरिएबल को प्रॉफिट के नेम में डिफाइन कर देती हूँ। प्रॉफिट लिया, वैल्यू 1 हम लोग डिफाइन करते हैं। प्रॉफिट की स्पेलिंग गलत हो गई, प्रॉफिट। वेरिएबल की वैल्यू हम लोग डिफाइन कर देते हैं, जैसे वैल्यू रिवेन्यू का हम देख लेते हैं। मैंने ये वाला ले लिया है। एक काम करते हैं हम लोग ना, रिवेन्यू के बेसिस पे लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रिवेन्यू लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे चलो रिवेन्यू नाम दे दिया इसका, रिवेन्यू मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। सेल्स का नाम दे देते हैं हम लोग, सेल्स। ठीक है, देन कॉस्ट ले लेते हैं हम अपनी, कॉस्ट को हम लिख लेते हैं, कॉस्ट। वेरिएबल का नेम ले लेते हैं, कॉस्ट भी हमारी वेरिएबल ये हो गई J2। इसको हम लोग शॉर्ट बनाने के लिए इसको करेंगे ब्रैकेट में रिवेन्यू। जो हमें आंसर शो करेगा ना, याद रखिएगा, जो हमें आंसर शो करेगा ना वो हमेशा परसेंटेज में हमें शो करेगा। तो कॉस्ट रिवेन्यू माइनस कॉस्ट हम लोगों ने कर दिया, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। अभी समझाती हूँ मैं आपको, ये मैंने कैसे किया, रेवेन्यू किया। इसको भी एक बार करके देखते हैं, क्लोज करके देखते हैं, यस कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, कैसे किया मैं इसको, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको परफॉर्म किया। दोबारा मैं आपको करके दिखा देती हूँ। लेट फंक्शन हमने लगाया, लेट फंक्शन किस लिए लगाते ताकि हमारे कैलकुलेशन को छोटा वो कर दे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रेवेन्यू लिखा। अब यहाँ पे क्या लिखना है, नेम लिखना है। जैसे पाइथन में हम वेरिएबल नेम देते हैं ना, ऐसे हम लोग लेट फंक्शन में यहाँ पे वेरिएबल नेम देते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे रेवेन्यू दिया, अब रिवेन्यू की वैल्यू देनी, रिवेन्यू की वैल्यू क्या है हमारी, रिवेन्यू की वैल्यू हमारी इस तरीके से कुछ आ गई है। देन हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट, कॉस्ट आ गई है हमारी, कॉस्ट हम ले लेते हैं ये वाली। और मैंने आपको क्या बताया था कि हमें जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा। इस बात को बहुत अच्छे से गार्ड बांध लीजिए, आपके नोट भी कर लीजिएगा इसको। हमेशा हमारा आंसर जो आएगा वो एक परसेंटेज में आएगा। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद रेवेन्यू, हम अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अपना कैलकुलेशन वर्क कर रहे हैं। अब हमें रिवेन्यू चाहिए, रिवेन्यू
माइनस कॉस्ट रिवेन्यू। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो हमारा आंसर क्या है, परसेंटेज में आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। जिस किसी को भी किसी भी फंक्शंस में या फिर किसी भी थ्योरिकल में प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। व्हाट इज द टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन? टेक्स्ट से रिलेटेड भी हमें काफी सारे क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। और ये जो फंक्शंस है मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये जो फंक्शंस है ना कभी कभी हमारे एक्सेल में काम करते हैं तो कभी कभी हमारे एक्सेल में काम नहीं करते हैं। तो text after extract that the appears after specific delimiter, for example text after excel 365, इसके आंसर जो है वो हमें क्या निकाल के देगा, रिटर्न 365 निकाल के दे देगा। देखो जैसे हमारा जैसे किसी नेम का नाम है, किसी का नाम है, जैसे मैं ले लेती हूँ प्रिया शर्मा, एग्जाम्पल नेम ले लिया मैंने प्रिया शर्मा, और मुझे क्या देखना है, मुझे प्रिया के बाद वाला नेम देखना है, बाद वाला क्या है उसकी कास्ट देखनी है। तो वो मुझे जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट आफ्टर का फंक्शन लगाऊंगी ना तो प्रिया को हटा के वो क्या लगा, क्या निकाल के दे देगा, मुझे शर्मा निकाल के दे देगा। अब मैं इसको परफॉर्म करती हूँ। जैसे मुझे मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टू का साइन, टेक्स्ट आफ्टर किया, सी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ ये वाला ऑप्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा, टेक्स्ट आफ्टर। देखिए ये जो फंक्शन है ना यहाँ पे है ही नहीं, ये वाला फंक्शन है ही नहीं। मैंने आपको कहा था ना ये किसी में काम करता है किसी में काम नहीं करता है। टेक्स्ट आफ्टर किसी में अगर ये फंक्शन काम करता है तो मैं उसको बता देती हूँ कि ये अगर आप टेक्स्ट आफ्टर करके फंक्शन लगाओगे ना, तो जैसे यहाँ पे प्रिया शर्मा है, आप कोई भी एग्जाम्पल नेम है उसको अलग करवाना चाहते हो या फिर कोई बाद वाला नेम आप निकलवाना चाहते हो, तो वो क्या करेगा, प्रिया वाले को ना निकाल के उसके बाद वाले को निकाल के दे देगा। आफ्टर मतलब क्या है, आफ्टर मतलब है बाद वाला। ठीक है, वही बात करते हैं बिफोर मतलब। बिफोर मतलब क्या होता है, बिफोर मतलब भी हमारा बाहर वाला, सॉरी पहले वाला होता है। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों फंक्शंस काम करते हैं। हाउ डू यू यूज wrap कॉल फंक्शन? wrap कॉल फंक्शन मेरे वाले एक्सेल में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अगर आप में से किसी में काम करे तो जरूर मुझे बताइएगा। मैं आपको समझा देती हूँ हाउ डू यू यूज द wrap calls फंक्शन। द wrap calls फंक्शन ये काफी ज्यादा फेमस फंक्शन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। द wrap calls फंक्शन ऑर्गेनाइज अ सिंगल रो और कॉलम ऑफ अ डेटा इनटू मल्टीपल कॉलम विद अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एंट्रीज पर कॉलम। फॉर एग्जांपल wrap calls ग्रुप्स द रेंज इनटू कॉलम ऑफ 3 वैल्यू ईच। ध्यान से समझिएगा, wrap calls फंक्शन एक्सेल में एक सिंगल कॉलम या सिंगल रो के डेटा को मल्टीपल कॉलम में अरेंज या wrap कर देता है, जिससे फिक्स्ड नंबर आइटम पर कॉलम के साथ वो मैनेज हो जाता है। ठीक है, wrap कैसे करते हैं इसको मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इक्वल टू का साइन लगाओगे फॉर्मूला बार वो खुल जाएगा। wrap कॉल से अगर आप लगाते हो तो आप जैसे एम्प्लॉय नेम को 5-5 करके कॉलम में बांट देना। थोड़ा ध्यान से समझो इस चीज को। जैसे एम्प्लॉय नेम है, जैसे मैं एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करी। अगर जैसे हम wrap कॉल फंक्शन लगाएंगे ना, जैसे हम wrap कॉल फंक्शन लगाएंगे तो क्या करेगा, जैसे मुझे एम्प्लॉय नेम पे मैंने wrap कॉल फंक्शन लगाया, एम्प्लॉय नेम पे wrap कॉल फंक्शन लगाया और काफी सारी हमारे पास एम्प्लॉय नेम्स है, तो हम क्या करेंगे, wrap कॉल फंक्शन लगाने से ना ये जो है ना हमें बांट देगा, ये बांट देगा, यहाँ पे भी 5 कर दे, 5-5 करके हमें बांट देगा, इस तरीके से बांट देगा हमारे नेम्स को। तो इस तरीके से हमारे wrap कॉल फंक्शन यूज करता है। कैसे यूज करते हैं मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ। इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देती हूँ फिलहाल के लिए। ये wrap कॉल से ये पूरा आता है, मैंने फिलहाल के लिए छोटा लिख दिया है यहाँ पे। इसको क्या करेंगे, हम ब्रैकेट पे ओपन कर देंगे, वेक्टर करेंगे, कॉलम्स नेम ले लेंगे, देन wrap कर देंगे इसको। wrap मतलब वो अलग अलग करके हो जाएगा। काउंट, काउंट क्या है, जैसे हमें 5 करना है तो 5 करके हमारे पास आ जाएगा। मैंने भी आपको बताया ना 5, ये 5 तो मैं एग्जांपल के दे रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, 2-4 आपको आपकी डेटा के अकॉर्डिंग आपके पास जो आना चाहिए आप उसको ले सकते हो। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया। wrap कॉल्स के लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें जिसमें आपको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगी।
जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो में पार्ट्स में कवर करवाऊंगी, तो आने वाली वीडियोस में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस आपको कवर करवा दूंगी। ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगी, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सो अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।